चलिए एक बार फिर से आपका जीएस क्लास बाई आजाद सर में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग गोधूली भाग 2 के काव्य खंड, कौन खंड? काव्य खंड यानी अध्याय दूसरा जो है, जिसका नाम है प्रेम आयनी श्री राधिका और दूसरे छंद का नाम है करील के कुंजन ऊपर वारव। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं उसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो शुरू तक आप हमसे जुड़े रहिए, ठीक। इससे जो भी सवाल है सब पर हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यह जो अध्याय 2 आप लोग देख रहे हैं, इसके शीर्षक का नाम है प्रेम आयनी श्री राधिका। यह है क्या? तो यह छंद है। यह क्या है? छंद है, जो कि 2 छंदों में विभक्त है। एक पहला छंद है जिसका नाम है प्रेम आयनी श्री राधिका, और जो दूसरा छंद है उसका नाम है करील के कुंजन ऊपर। अब सवाल आपसे पूछेगा कि यह जो छंद है कहाँ से लिया गया है, कहाँ से संकलित है? तो आप याद रखेंगे यह रसखान से लिया कहाँ से लिया गया है? रसखान रचना वाली जो इनकी विद्याओं का रचनाओं का संग्रह है उसी से लिया गया। अब सवाल है कि यह जो हम लोग छंद पढ़ने जा रहे हैं इसके रचनाकार कौन है? ठीक, तो वह है रसखान। कौन है? रसखान। अब आइए रसखान के बारे में जाना जाए। तो जैसा कि रसखान के बारे में हिंदी के विद्वानों का कहना है कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, कोई सही जानकारी नहीं मिला है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि यह दिल्ली के पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे, यानी दिल्ली के पठान राजवंश में इनकी क्या हुई थी? और जहांगीर, मुगल काल के जो सम्राट थे जहांगीर, ठीक, उनके ये समकालीन थे। यानी जहांगीर के राज काल के समय इनकी रचना का काल था। यानी जहांगीर के क्या थे? समकालीन थे, यानी जहांगीर के समय के थे, ठीक। और ऐसा हिंदी के विद्वान बताते हैं कि जब मुगल का दिल्ली पर क्या हुआ, आधिपत्य हुआ, तब यह दिल्ली को छोड़कर, कौन चीज? दिल्ली को छोड़कर यह ब्रज की भूमि पर चले आए। कहाँ चले आए? ब्रज की भूमि पर। और ब्रज की भूमि में जब आए तो इन्होंने कृष्ण की भक्ति करना क्या किया? शुरू कर दिया। ब्रज के भूमि में आकर क्या, कौन सी की भक्ति? कृष्ण की। और आपको एक आश्चर्य वाली बात यहाँ पर लगेगी कि यह मुसलमान थे। क्या थे? मुसलमान। कृष्ण की भक्ति में, यानी संप्रदाय से मुक्त होकर, धर्म जाति के बंधन से मुक्त होकर इन्होंने कृष्ण के भक्ति पर अपनी काव्यों का क्या किया? रचना किया। अब आइए और भी जो सवाल आपसे पूछा जाए, तो आप लोग पहले आप देख लिए कि जहांगीर के ये क्या थे? एक स्रोत है जिससे मालूम चलता है कि गोस्वामी विठल नाथ ने, कौन? गोस्वामी रसखान को पुष्टि मार्ग में क्या दी? यानी शिक्षा देने के काम किया। अगर ये भी सवाल आपसे अगर पूछे कि रसखान के गुरु का नाम क्या है, तो क्या बोलिएगा? गोस्वामी विठल। किस मार्ग की दीक्षा दी? ये भी आप दीक्षा देने का काम किया। इनका 2 ग्रंथ जो पढ़ने को मिलता है वह कौन है? प्रेम वाटिका, और दूसरा ग्रंथ जो है सुजान, ठीक। तो प्रेम वाटिका में प्रेम के रूप का वर्णन किया गया है, और सुजान रसखान नामक अपने ग्रंथ में ये कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया है। अगर बात कर ली जाए कि इनके काव्य की, इनके रचना की भाषा क्या है, तो
क्योंकि कहाँ रह कर लिखे, ब्रज की भूमि में। कहाँ रहे? ब्रज के भूमि में। इनकी रचना की भाषा क्या हो गई? ब्रज। ये इतने अच्छे माने भक्ति में तल्लीन रहते थे, कृष्ण भक्ति में, कि इनसे खुश होकर, इनके रचनाओं से मुग्ध होकर आधुनिक हिंदी के, आप ये भी याद रखेंगे, आधुनिक हिंदी के जनक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। पूछ दे कि आप ही लोग बताइए कि आधुनिक हिंदी के जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र रसखान से इतना मुग्ध हुए, इनके रचना से इतने प्रभावित हुए कि इनके लिए एक बात कहे। और क्या कहे? इन्होंने बोला कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वाली। ठीक, यह बात कर दी, आप लोग जान गए। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ, बताइए आप लोगों ने किया जाना। ठीक, ये बताइए कि आप लोग जो पढ़े हैं अभी रसखान जी, तो रसखान जी की अगर पूछा जाए कि इनके 2 ग्रंथ का नाम बताइए, तो कौन कौन ग्रंथ है? प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। अच्छा बताइए इनका जन्म कब हुआ, तो क्या बताइएगा? 1610 में। पता नहीं चला, इसके बारे में जानकारी नहीं चला। ऐसे माना जाता है कि कहाँ जन्म लिए थे? दिल्ली के पटना। अच्छा ये बताइए, जब दिल्ली पर मुगलों का आक्रमण हुआ तो रसखान कहाँ चले आए? ब्रजभूमि पर। कहाँ चले आए? ये किसके समकालीन थे? के समकालीन थे। समझ में आया? चलिए, उसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए, ठीक, कि रसखान की रचना की भाषा कौन सी थी? रसखान के गुरु का क्या नाम था? गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान को किस मार्ग में दीक्षा दी? पुष्टि। ये लिख देगा कि इन मुसलमानन हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारी, यह जो पंक्ति है किसका कथन है? रसखान। किसके लिए कहा गया है? रसखान रचना वाली के लिए, रसखान को कहा गया है। यह लाइन रसखान के लिए क्या है? प्रस्तुत है। ठीक, तो इसमें कवि ने माली किसे कहा है? माली किसको कहा है? प्रेम का खजाना कौन है? प्रेम का रूप कौन है? चित चोर कौन है? कृष्ण को और क्या कहा गया है? नंद नंद और और मोहन मोहन भी कहा गया है। तो अन्य नामों से भी इनको पुकारा। कमरिया का मतलब क्या होता है? कमरिया कम्बल। ठीक, अल्लाकुटी का मतलब छोटी लाठी। तो ठीक है, तो रहने दीजिए।